मतलब है जो गूगल ट्रांसलेट करके देता है वो है हवस। बट हवस किस चीज की, जरूरी नहीं है कि वो हवस सिर्फ किसी स्त्री या किसी चीजों के प्रति हो। हवस या लस्ट वो है बेसिकली जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और ना चाहे हुए भी हम वो चीज कर लेते हैं। हम ये चीज आगे और पीपीटी के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि लस्ट क्या है, हम उससे सक्सेस क्या कैसे कर सकते हैं आगे। ठीक है, वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली अगर हम आज देखें तो जो आजकल के यूथ है या जो आजकल के बच्चे हैं जो आजकल क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें जो ये सारी चीजें हैं, अगर मैं देखूँ रील है, इंस्टाग्राम है, टिंडर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, यूट्यूब शॉर्ट्स और 18+। ठीक है, ये सारी जो क्या चीजें हैं ये सारी चीजों में ऐसे ही कंटेंट आ रहा है जो हमारी चेतना को या जो हमारे मन में सारे ऐसे ही विचार डाले जहां से हम चीजों में फोकस ना हो सके और हमारा मन जो है इनके वशीभूत हो जाए। देखिए अगर आप नीचे देखेंगे, स्विच दिया है जहां लड़का सोया है, वो स्विच दिया है और किस प्रकार से वो है, वो सारे वायरों से घिरा हुआ है। अगर मैं समझू ये वायर क्या है, तो वायर ने क्या किया, उसको पकड़ लिया है बेसिकली। अब किस चीज के लिए पकड़ रहा है, कहीं दारू की बोतल है, कहीं फोन है, कहीं लैपटॉप है, कहीं पिज्जा है, कहीं टिश्यू पेपर है, कहीं पावर बैंक है। तो सारी चीजों ने क्या कर दिया है, उस व्यक्ति को घेर के रखा है। किस प्रकार से घेर के रखा है कि वो कहीं उठ ना पाए, कुछ चीजें कर ना पाए, कुछ चीजें समझ ना पाए। इसी के लिए क्या करके रखा है, उसको घेर के रखा है, बांध के रखा है उसको, कि क्या करे, वो सारी सिर्फ जो यूट्यूब या ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे हमको जो चीजें दिख रही है वो इसमें क्या करे, उलझते रहे और अपना समय बर्बाद कर दे। और आजकल अगर हम देख पा रहे तो हमारा यूथ या जो हम है आपस में, हम भी यही कर रहे हैं आपस में कि रील देख लिया, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया, उसमें यही सारी चीज है या यही सारा कंटेंट है जिससे हमारा जो दिमाग है वो वशीभूत हो जा रहा है। जहां पर देखिए स्पेशली अगर आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 18+ का साइन है। 18+ का साइन का क्या मतलब है, अडल्ट चीजें, जो अभी आप सबको सारी चीजें पता ही है। मैं चाहता नहीं कि मैं ये सारी चीजें आप सबके सामने यहाँ शेयर करूं, बट इसका अर्थ या तात्पर्य हमारा यही निकलता है। 18+ या अडल्ट चीजें भी क्या कर रही है, छोटा बालक है जिसको अभी तक दाढ़ी भी नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, यही सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है, लैपटॉप में बंधा हुआ है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, वायर के माध्यम से बंधा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है इस जकड़ से कि अब मैं क्या करूं, कैसे छोड़ू ये सारी चीजों को। ठीक है, तो यही सारी चीजों से क्या करके रखा, उसका जो मन है बार बार टिंडर, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, उल्लू, वर्ल्ड बालाजी के और ही जा रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, क्योंकि ये सारी चीजों में ही ऐसे कंटेंट अवेलेबल है मुफ्त में जो आपका चित्त को आसानी से भ्रम कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब ये एक चीज आता है, यहाँ देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि एक इंसान है एक कुत्ता है, दोनों ने ऐसा हाई फाई करके रखा है, तो ये क्या चीज है, अगर हम चीजें देख ले तो, अगर हम चीजें देखें तो कुछ कुछ चीजें हमारे और उनमें सिमिलर है। उनके भी दो पैर है, हमारे भी दो पैर है, उनके पास भी दो हाथ है, हमारे पास भी दो हाथ है, उनके पास भी दो आंख है, हमारे पास भी दो आंख है, कान है, नाक है। ये सारी चीजें उनमें और हमें सिमिलर ही है। तो हम में और उनमें फर्क क्या है? आप पिक्चर में अगर कुछ देख पा रहे हो तो आपका कुछ दिमाग थोड़ा चल रहा होगा। जैसे मैंने अगर दिमाग की बात की, दैट इज ह्यूमन माइंड। जो ये ह्यूमन माइंड है या बेसिकली जो हमारा मन है, बुद्धि जिसको कह सकते हैं, तो जो हमारा बुद्धि है वो ही एक चीज है जो क्या कर रहा है, मनुष्य और जानवर, यहाँ हमने सिर्फ डॉगी या कुत्ते को रखा है, बट ओवरऑल एनिमल स्पीशीज से हमको कैसे अलग कर सकता है, तो वो है हमारी इंटेलिजेंट से। अब इंटेलिजेंस का क्या अर्थ हो जाता है, जो बुद्धि है बुद्धि क्या करती है, बुद्धि बहुत सही है हमारी, जो हमेशा हमको, अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एंथोनी प्रभु यहाँ मुझे दिख रहे हैं या तेजस प्रभु दिख रहे थे, तेजस प्रभु ने मान लीजिए यहाँ पर कहीं कुछ गलत वेबसाइट खोल दी, एग्जाम्पल अल्ट अल्ट बालाजी क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर वो अडल्ट वेबसाइट खोलने बैठ गए, तो अगर उन्होंने अडल्ट वेबसाइट खोल दी है तो अब क्या कर रहा है, उनका मन बार बार है जो उनको बता रहा है, तेजस ये मत करो, तेजस ये मत करो, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं उनकी बातें, बट दिमाग क्या बोल रहा है या मन क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें मत करो। बट अगर कुत्ता किसी और कुत्ते या कुतिया को देख रहा है मैथुन करते हुए, तो कुत्ता थोड़ा ना बोलेगा अरे यार ये क्या चल रहा है,
उल्टा कुत्ता क्या करेगा, वो चीज में जाके अपने आप को भी सम्मेलन कर देगा, क्योंकि उनमें सक्षमता नहीं है क्या सही है क्या गलत ये सोचने की। इसी के लिए ये एक ही चीज है जो है बुद्धि। मनुष्य की बुद्धि या इंटेलिजेंस ही है एक चीज जो हमको जानवर से हमको अलग करती है। ठीक है। और ये सारी चीजें आगे जो हम स्लाइड में जा रहे हैं वो आगे हम आपको और एक चीज दिखाएंगे, किस प्रकार से ऐसी कौन सी चार चीजें हैं। यस, परफेक्ट। ये चार चीजें हैं, आर सेंसेस आर हैंकर टू बी सेटिस्फाइड। आहार निद्रा भय मैथुन। आहार का मतलब प्रसाद पाना, निद्रा मतलब सोना, भय का मतलब डर से रहना, और मैथुन का मतलब प्रोजनी बड़ा करना जो हमेशा हम यूजुअली करते हैं। तो अगर हम देखें आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें जो है पशु या कोई भी एक एनिमल भी कर रहा है, आहार कर रहा है वो भी आराम कर रहा है, आप भी आराम कर रहे हो, वो रास्ते पे आराम कर रहा है, आप घर में आराम कर रहे हो। निद्रा उसको भी आ रही है, आपको भी आ रही है। डर आपको भी लगता है कि आपकी जॉब ना चली जाए, उसको भी डर लगता है करे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको भी डर लगता है जॉब चली गई तो खाना कैसे मिलेगा, उसको भी डर लगता है कैसे खाना मिलेगा, आज तो किसी ने दे दिया कल कौन देगा, तो उसको बहुत डर लगा रहता है। और मैथुन वो भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, तो हमारे में क्या डिफरेंस है, वो है इंटेलिजेंस का, बुद्धि। क्या सही है क्या गलत है, कितना पिज्जा खाना चाहिए कितना पिज्जा नहीं खाना चाहिए, कितनी दारू पीनी चाहिए कितनी दारू नहीं पीनी चाहिए, हवा में फूफू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ रास्ते में किसी भी स्त्री को देख के आकर्षित हो जाना चाहिए नहीं हो जाना चाहिए, यही सारी चीजें हमको एक पशु के साथ अलग करती है। और अगर मैं सूक्ष्मता या शॉर्ट में अगर ये चीजें समझाऊं तो ये चीजें क्यों हो रही है या मूल कारण क्या है ये सारी चीजों का, जो बार बार हम बार बार फंसते जा रहे हैं, बार बार अगर हम फंसते जा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं हमको कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, व्हाई वी आर गेटिंग ट्रैप्ड। जैसे आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन इंस्टाग्राम, डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन फेसबुक, गिव मी 100 रुपीज, आई विल टीच यू हाउ टू गेट अनट्रैप्ड। समझे। ठीक है, आजकल जो यूट्यूबर्स है फेसबुक से वो क्या करते हैं, लर्न दिस थिंग्स इन ओनली 100 रुपीज, लर्न दिस थिंग्स इन 200 रुपीज 300 रुपीज। तो हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हमको लक्ष्मी देनी पड़ती है। पर टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन दोनों चीज तो हमारे पास ही थी, करना ना करना हमारे पास ही है। वो कर कुछ नहीं रहे, बस हमसे हमारी ही पूंजी या हमारी लक्ष्मी ले ले रहे हैं। ठीक है, वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत अच्छा यहाँ पर फोटो है। ये फोटो बीच में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, अगर में देख रहे थे हम, तो बहुत अच्छा फोटो है कि कैसे जो है एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में फोन है, और देख रहे हैं हम यहाँ पर मेल है, क्रोम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ये सारी चीजें उसके अंदर से कौन निकाल रहा है, भगवत गीता निकाल रहे। दिस इज बेसिकली अ फिलोसफी ऑफ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। उसने क्या किया, प्रसाद, जैसे हम खाना कभी खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, जो हम खाते हैं उसी प्रकार से हमारा चित्त जो है, या हम जैसे बेसिकली जैसे बात करते हैं किसी से भी तो हम वैसे चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया है, इस व्यक्ति ने इतना सोशल मीडिया कंज्यूम कर लिया कि इसके अंदर से क्या निकल रहा है, बाहर सिर्फ गंद ही निकल रही है। जो उसने ट्विटर इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे देखा है उस प्रकार की क्या निकल रही है, गंद ही निकल रही है उसके आसपास से। और ये जो गंद है वो क्या कर रही है, उसको बीमार कर रही है। इसी के लिए देखो उसको सीपीआर दिया जा रहा है, भगवत गीता उसको क्या कर रही है, सीपीआर दे रही है। सीपीआर बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आपको पता ही होगा, किसी को हार्ट अटैक अगर आ जाए तो उसको सीपीआर दिया जाता है कि वो आदमी मरे ना, इसी के लिए सीपीआर दिया जाता है। तो सीपीआर, भगवत गीता उसको सीपीआर दे रही है, गार्बेज आउट कर रही है, बेसिकली उसके अंदर से गार्बेज बाहर निकाल रही है। जो उसने कंज्यूम किया है अपने अंदर, हाँ, जो मल भर के रखा है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रील्स के माध्यम से, स्पेशली आज के अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो रील्स आजकल जो है बहुत फेमस हो चुके हैं हमारे लिए। हर दो रील के बाद एक माता सामने आ जाती है, और क्या होता है तो आपको ही ज्यादा पता है। और इसके लिए तो अब मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं है कि हम क्या कर बैठते हैं क्या नहीं कर बैठते। हर एक वेबसाइट हमको एक ही साइड पे लेके जाने हैं, कौन हब, हर एक वेबसाइट डायरेक्ट करती है, ये बड़ा करो ये छोटा करो, दिमाग है नहीं ये नहीं वो नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में हम बार बार क्या हो रहा है, भ्रमित हो जाते हैं सारी चीजों को देख के। छोटी सी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, थोड़ी सी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर अंदर से अगर मेरी हवस को पूरा करना है, कोई सेटिस्फेक्शन करना है, मेरे सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, तो क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ये सारी चीजें काम कर रही है कि मैं किस प्रकार जो है मेरी इच्छाओं की पूर्ति या तृप्ति करूं।
और वो तृप्ति क्या कर रही है बेसिकली, मुझे कहीं हेल्प नहीं कर रही है, ना मेरे सोशल लाइफ में, ना मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, मुझे कहीं पर भी ये इंद्र तृप्ति या जो ये सारी चीजें मुझे हेल्प नहीं कर रहे। बट हम क्या करते हैं थोड़े से सुख आनंद की प्राप्ति के लिए, अरे यार चलो कोई नहीं देख रहा, थोड़ा वो थोड़ा नया वेब सीरीज आया ना, वो देख लेते हैं। कौन सा क्या है ना, गंदी बात सीजन 1, सीजन 2, 3, 4, माय गॉड। अल्ट बालाजी एंड उल्लू आर फिल्ड विथ ऑल दिस वेब सीरीज। नाम है अल्ट बालाजी। बालाजी इज नन अदर देन कृष्णा। बट स्टिल उन्होंने क्या किया एडवर्टाइजिंग के लिए अल्ट बालाजी, मतलब यहाँ सारी चीजें ऐसे ही रहेंगे बट इट्स फिल्ड भाभी देवर एंड ऑल विथ नॉनस्टेंट स्टफ इज फिलिंग आवर हेड। यही सारी चीजें हमारे चित्त को बुरी कर दी। मान लीजिए अगर कोई आपस में सही अगर भाई बहन जा भी रहेंगे रास्ते में, तो हमारा चित्त क्या रहेगा, अरे यार ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यहाँ पर, शिट क्या कर रहे होंगे ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग इतनी रात को, यही सब करते हैं। हमारा मन क्या हो रहा है, बार बार भ्रमित हो रहा है। इररिस्पेक्टिव वो लोग वैसा कुछ करने है ही नहीं है, वो लोग भाई बहन है, बट हमारा दिमाग क्या सोच रहा है बार बार, अरे यार ठीक है रात को लड़की निकली है ना घर से अकेली, उसका ही मन होगा यार, छोड़ो यार। सब हमारा चित्त है ना जो ब्रह्म, हमारा पूरा चित्त को हर लिया है लोगों ने। वो लोग जो बता रहे दे आर डिक्टेटिंग अस बेसिकली, हम जो बता रहे वही सही है। और ये लोग ने यही फिलोसॉफी पे हाँ ये काम कर रहे हैं कि हम जो दिखा रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना है वही सारी चीजें, और हमारे मन में गंद भर जाती है। इसी के लिए मैंने बोला गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसे सीपीआर दे रहा है भगवत गीता, तो क्या है गार्बेज आउट भी तो निकालना है, मन में जो भर चुका है हमारे उसको बाहर निकालना है। तो जैसे मैं बता रहा था हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें अंदर इंप्रेशन बना जाती है। जैसे मैं अगर बात बताऊं, गीली मिट्टी है, अगर मान लीजिए कहीं गीली मिट्टी या नरम सीमेंट है, और अगर आप उससे पैर डालेंगे तो आपका इंप्रेशंस बन जाएंगे ना बेसिकली। ठीक है, तो उसी प्रकार हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं आज के दिन पे सोशल मीडिया में, कैसा भी हो, वो क्या कर रहा है हमारे जो गीली मिट्टी है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और माइंड है, उसमें क्या कर रहा है ये एक आउटरेज, एक स्टैम्प बना के रख रहा है, एक ब्लूप्रिंट बना के रख रहा है कि कहीं भी कुछ चले जाओ चित्त में बार बार वही आएगा। आप अकेले बैठो यही आएगा, अरे यार वो लड़की क्या दिख रही थी, अरे यार लड़के ने कैसे प्रपोज किया, अरे यार 100 रुपए देने में तो ये सारी चीजें हो रही है, अरे यार ये रमी सर्कल में देखो 1 करोड़ जीत सकते हैं, अरे धूम्रपान करना चलता है, ये क्या कबीर सिंह तो धूम्रपान कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता, अरे उसको तो कुछ नहीं हुआ। डिस्क्लेमर सब देंगे, सब सारे डिस्क्लेमर देंगे, डिस्क्लेमर सब देंगे कि आवाज डिस्क्लेमर सारे सब देंगे कि हमारा जो आवाज है या जो हमारा चीज है वो क्या करेगी, वही सारी चीजें सुनती रहेगी बार बार, अरे हमको यही करना, हमको यही करना, भले वो माइंड में से हमारा आवाज ना निकले बट बार बार सब कॉन्शियस माइंड हमको ये बताता रहेगा, अरे यार कर ले, अरे यार एक बार सिगरेट मार ले, अरे यार एक बार दारू पी ले, अरे यार एक बार वो वेब सीरीज देख ले, मजा आ जाएगा, कर ले मजा, कर ले दुनिया मुट्ठी में। आजकल लोगों को बहुत शौक है दुनिया को मुट्ठी में बनाने का, लेकिन वो भूल जाते हैं हम हमारी दुनिया को मुट्ठी में नहीं, मुट्ठी को ही दुनिया बना ले रहे हैं हमारी। तो ये आजकल के जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट पॉइंट दैट द टुडेज यूथ आर फेसिंग, जो है स्पेशली मैं ये टॉपिक पे बोलना चाहूंगा क्योंकि इट इज मोर इनटू दीज थिंग्स। बाकी चीजें तो हम फिर भी एक बार कर सकते हैं थोड़ा बहुत ट्राई करके, but the most important thing is that we are currently facing is that the senses are not in our control, and especially for this point we can go on the next slide Mataji. Hare Krishna, we can go on the next slide. Yes, देखिए किस प्रकार से ये आदमी चाह रहा है अपने आप को बाहर निकालने के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम धूम्रपान, बट क्या कर रहा है, कंट्रोल योर हैबिट्स अदरवाइज दे विल कंट्रोल यू। भाई बोल, बहुत एक फोटो में ना इतनी सारी चीजें रहती है, कभी कभी आर्टिस्ट को है ना बहुत सारा पेमेंट मिल जाता है बोले वो फोटो में बहुत सारी चीजें रहती थी, इसी प्रकार ये फोटो में बहुत सारी चीजें है। हाथ पकड़ लिया है धूम्रपान ने, गला पकड़ लिया है, अवैध स्त्री संग ने दूसरा हाथ पकड़ लिया है। तो क्या कर रहे हैं, इनके इंप्रेशन इतने खराब हो गए कि अगर वो चाह भी रहे किसी चीज को छोड़ने के लिए, अवैध स्त्री संग ना करने के लिए, इंस्टाग्राम ना देखने के लिए, धूम्रपान ना करने के लिए, हाँ दारू ना पीने के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक रील ना देखने, बट अभी उनका माइंड क्या बोल रहा है, अरे देख ले अरे देख ले अरे देख ले। और उनके माइंड का जो वॉइस है वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपने हार्ट को विन नहीं कर पा रहा। हार्ट अंदर से मना कर रहा है, अंदर से दिल मना कर रहा है, अरे मत देख लालू मत देख, तेरा कुछ काम नहीं है, 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, 2.5 घंटे 3 घंटे क्या करेगा, कुछ पढ़ाई कर ले कुछ काम कर ले। लेकिन मन ने एक बार बोल दिया इंस्टाग्राम देखना है, फिर दिल कितना भी हमको बोल दे कि मत देखो,
बट हम इंस्टाग्राम फेसबुक के चक्कर में चले ही जाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ आउटकम नहीं निकल पाता है। इररिस्पेक्टिव, अगर हम काम कर रहे हैं देन इट इज ऑल राइट, बट अगर हम सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं 3 घंटा 2 घंटा, इट्स नाउ अ डे, एक बहुत आम चीज हो गई है हमारे यूथ के लिए ये सारी चीजों को देखना, रील देखना, स्वाइप करना। टिंडर पे भी ऐसा 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 क्या करते रहते, विंडशील्ड बना के रखा है हमारे हाथ को, कभी ऐसा कभी ऐसा। करना क्या है हमको ही नहीं पता है। वन ऑफ द बैड थिंग्स दैट वी आर डूइंग करंटली, और ये एम्बॉसिंग इतना है करंटली ये फील्ड, स्पेशली बिकॉज आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द मार्केटिंग कंपनीज आल्सो। सो ये फील्ड में जितना पैसा घुसा जाता है ना, रमी सर्कल में इतना पैसा है, ड्रीम इलेवन में इतना, अभी आईपीएल शुरू हो जाएगा, हर 5 मिनट में एक ऐड में वही आएगा, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, रमी सर्कल पे रमी खेलो, स्कॉर्पियो जीतोगे, ये जीतोगे। तो हर कोई ड्रीम इलेवन और रमी सर्कल ही खेलता है फिर तो पैसे बनाने के लिए। धूम्रपान करो, सेहत अच्छी बनेगी, सिगरेट फूको, जान अच्छी बनेगी। मर्द नहीं है क्या तू, सिगरेट नहीं फूकता, दारू नहीं पीता है, शी क्या मर्द है, तेरे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है, तू है ना मर्द है क्या तू, हाँ। ये सारी बातें बोली जाती है अगर हमारे सोशल कल्चर में, अगर हम बोल दे आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट आर वी आर इंडल्ज और वी आर गॉट अप इनटू। एंड सबसे ज्यादा पैसा यही इंडस्ट्रीज में है। अगर आपको नहीं लगता, यू कैन डू अ प्रॉपर रिसर्च, कितने करोड़ ऑफ अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन दीज इंडस्ट्रीज ओनली टू ट्रैप अस। मैं बीच में आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन ड्रीम इलेवन, 2 लोगों ने अपने माँ बाप को मार दिया, क्यों? ड्रीम इलेवन पे जुगाड़ खेलने के पैसे नहीं है, मेरी टीम नहीं बनेगी तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करता हूँ, माँ बाप के पास पैसे है ना, गला काट दो। These things have been deteriorated us daily, and these things are deteriorating us daily, but in the trap we are not understanding। दलदल रहता है ना, दलदल, दलदल में फंसे जाते हैं। जितना आदमी मेहनत करता है बाहर निकलना है, वो और घुस जाता है। ड्रीम इलेवन, रमी सर्कल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट, स्पेशली द वेब सीरीज, these are drowning us daily। We are not able to understand that this cycle to trap all the youths of India। बहुत दिमाग है ना हमारे अंदर, पढ़ लिख के हम कहीं यूपीएससी क्रैक ना कर ले, किसी और कंट्री को हम एम्पावर करना ले, इसके लिए क्या कर रहे हैं, दीज countries are manufacturing things like that। They're indulging money in our country so that our subconscious mind or conscious mind can be indulged into all these things, and we can go on the path of negativeness at the end। अगर हम देखें किसी 2 साल 5 साल किसी आदमी को देख लेंगे, अगर वो बार बार धूम्रपान कर रहा है, दारू पी रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर हम उसके एंड में देखें, उसका जीवन क्या है? कुछ नहीं है। घर वाले ना खुश है, पैसे नहीं कमा रहे, बीबी ना खुश है, ऐसे लोग से कोई प्यार कर सकता है क्या? आदमी खुद से भी थक जाता है एक समय बाद कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब से प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं, लेट्स ऑल्सो फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। व्हाट भगवत गीता इज सेइंग इन 2.62, श्लोक नहीं बताऊंगा, वी कैन जस्ट फोकस ऑन व्हाट भगवत गीता इज एम्फसाइजिंग एग्जैक्टली। Thirds, the shape desire, constant thinking about sense objects lead to attachment। बेसिकली मान लीजिए मेरे पास अभी, जैसे अगर आप देख पा रहे, ईयरफोन का डब्बा है, ईयरफोन का डब्बा है मेरे पास, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास ये ईयरफोन है नहीं, बट एडवर्टाइज आ रही है कि यार ये ईयरफोन्स तो बहुत अच्छे हैं, आपको ले लेना चाहिए, ये ईयरफोन्स बहुत अच्छा है, आपको ले लेना चाहिए, ईयरफोन्स बहुत अच्छा है, आपको ले लेना चाहिए। बट अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। बट अब मेरा क्या किया, मैंने आंखों से ये सारी चीजें देख ली, अरे यार बहुत अच्छी चीज है यार, XYZ कंपनी का माल बहुत अच्छा है, हमको ले लेना चाहिए, बहुत लॉन्ग लाइफ है, बहुत मतलब ड्यूल बैटरी है, लॉन्ग लाइफ है, सस्टेनेबिलिटी है, ANC है, म्यूजिक कंपेटेबिलिटी है, लाउड म्यूजिक है, बास है, ये है वो है, इररिस्पेक्टिव, जबकि मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्या करेगा माइंड में, वो चीज बस गई ना कि बस चाहिए मतलब चाहिए। तो यही लिखा है यहाँ, कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मैंने बार बार सोच रहा हूँ वही चीज के ऊपर। हाँ, ध्याय तो विषयान पुंसा, मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ वो चीज के बारे में कि मुझे चीज चाहिए 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 चाहिए, इररिस्पेक्टिव, बैक ऑफ द माइंड मुझे चीज चाहिए ही नहीं थी। ये चीज जब तक अगर मेरे एडवर्टाइज आती ही नहीं सामने, मान लीजिए मेरे पास बम्बल की एडवर्टाइज आई, अब मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, एग्जाम्पल, अगर मैं शादीशुदा आदमी हूँ तो मुझे बम्बल का क्या काम है? तो मैं क्यों डेट करूँ, मेरी तो बीवी है पहले से ही, तो मैं डेट क्यों करूँ किसी को भी? एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं तो आपको इजी हो जाए। बट नो, योर cuties besides you, why are you dating alone? Date with someone else, same gender, same sex, all this rubbish is going on। and मन क्या कर रहा है? अल्ट बालाजी, उल्लू, वेब सीरीज, रील्स को देख के हमारा मन यहीं घसित हो जा रहा है बार बार। माल ब्रो आया है, ब्लैक हॉर्स आया है, अरे इतना सस्ता, इतना लंबा, लॉन्ग लास्टिंग, स्मेल, आइस बस्ट, व्हाट ऑन नॉनसेंस। ये फ्लेवर आएगा, वो फ्लेवर आएगा, ज्यादा चढ़ेगी, भांग पी लो, ये कर लो। दीज थिंग्स आर गेटिंग इंडल्ज इन आवर माइंड डेली।
कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन आवर माइंड, अरे यार ये नहीं करना, नहीं करना, बट सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, जो बुरी चीज है ना हम जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, गाली नहीं देनी चाहिए किसी को भी, हमको पता है, पर क्या करते हैं मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं आउट ऑफ लव, अरे मैं मेरे दोस्त को गाली नहीं दे रहा हूँ, प्यार है हम दोनों का, भले वो गाली अपनी माँ के ऊपर रहे, बहन के ऊपर रहे, हम क्या क्या ना रहे, बट क्या है, प्रेम है। तो सारी नेगेटिव जो थॉट्स है हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, बट पॉजिटिव थॉट्स को समय लगता है डालने के लिए। सेकंड पॉइंट लिखा है, अटैचमेंट टर्न्स इनटू लस्ट। अगर वो चीज पूरी नहीं हो, जैसे मैंने वो ड्रीम इलेवन वाला बोला, अपने माँ बाप को मार देना, अरे यार मम्मी पापा पैसा नहीं दे रहे, ठीक है ये मेरे माँ नहीं, ये मेरा बाप नहीं, आज दोनों को मार डालूंगा, रात को सोने बेच के सारे पैसे ले लूंगा। दिस इज अ थिंग दैट आवर माइंड हैज बीन डिग्रेडेड। कितनी हमारी चेतना जो है गिर चुकी है चंद पैसों के लिए। पता नहीं वो 1 करोड़ जिंदगी में कब मिलेंगे हमें, बट हमारे जो माँ बाप है जिन्होंने हमको जन्म दिया, हाँ, जो हमको जन्म दे रहे, बचपन से पाल रहे, बचपन से पढ़ाई लिखाई की, स्मार्टफोन भी उन्होंने ही ला के दिया, उन्हीं को हम मार देते। क्यों? क्योंकि मुझे जो 1 करोड़ आगे मिलने वाले उनके लिए वो आज मुझे पैसा नहीं दे रहे। एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हम जीना शुरू कर दे रहे हैं आजकल, जो एक्चुअली मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, हम इतने इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। ये चीज होगी, पैसे आज डालो, ये करो, वो करो, हाँ, अभी तो सिगरेट पी लो, अभी तो दारू पी लो, कुछ नहीं होगा, मांस मटन अभी तो खा लो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिकरिंग अमाउंट, कि हमको किस प्रकार से ये सारी चीजें री डेप्थ होने वाली है, किस मिलने वाली है। न्यूटन ने बहुत सही लॉ है, ईच क्या था वो, ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट हम चीज समझते हैं, बट दिस इज बेसिकली न्यूटन ने लॉ ऑफ कर्मा बताया, जो चीज दोगे आप, नेचर विल गिव इट यू बैक, एंड लेट्स लीड्स टू एंगर। अब ये एंगर क्या है बेसिकली, फिर से ड्रीम इलेवन वाला पॉइंट, मेरी बात मानी मम्मी पापा ने, पैसे दिए, ठीक है, नहीं दिए तो हरी बोल, मेरी इच्छा की तृप्ति नहीं हो रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा इंद्र तृप्ति के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। कोई कुछ नहीं दे रहा, सिगरेट चोरी कर लूंगा, डाका डाल दूंगा, किसी को मार दूंगा, जेब काट दूंगा। दिस इज द थिंग्स दैट वी आर बीइंग डेवलप्ड। हाँ, एक का 100 कैसे करे, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीजें आ रही है, ये कर लो, ये कमा लो, ये कर लो, ये कर लो, बट नॉट हेल्पिंग अस ओवरऑल, एंड दिस इज लीडिंग बेसिकली इनटू अ साइकिल ऑफ लस्ट, एंगर एंड ग्रीड बेसिकली। लस्ट मतलब वो चीज को पाने का गुस्सा, हाँ, लस्ट, एंगर, गुस्सा एंड ग्रीड, ये चीज पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो मार दूंगा, जान ले लूंगा, चुरा लूंगा, डाका डाल दूंगा, ये फोड़ दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट लाइन मधु जी। या वी कैन ऑल्सो लीड टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ बेसिकली द पॉइंट कम्स फ्रॉम, जो अभी सोल्यूशन क्या है। So how can we control our senses through sound vibration? Of course, in the recent days, there has been a lot of study that how sound vibration to a long extent is curing people. मतलब basically जो ध्वनि है, साउंड वाइब्रेशन, वो किस प्रकार से हमारे आत्मा, या आत्मा तो बहुत बड़ा शब्द है, किस प्रकार से हमको एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल्स कर सकती है। Dr. Andrew Newberg, neurologist, University of Pennsylvania, found that spiritual chant creates long-term change in prefrontal cortex, which control decision making and self-regulation. वाओ, मतलब बता रहा है कि ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन, आवाज सुनने से, जैसे हम मानते हैं बहुत लोग को रात को नींद नहीं आती, तो वो लोग क्या करते हैं किसी नदी की लहर की आवाज सुनते हैं, तो क्या करता है, माइंड माइंड जो है काम हो जाता है। कोई आदमी फ्लूट बजा रहा है, अगर मैं बहुत गुस्से में हूं तो मैंने किसी का फ्लूट का वाइब्रेशन सुन लिया, सॉन्ग सॉन्ग सुन लिया, साउंड भी सुन लिया, जो ध्वनि निकल रही है, तो मेरा क्या मन करेगा, एकदम शांत हो जाएगा। फिर से यहाँ लिखा है, रिपीटिंग अ साउंड लाइक हरे कृष्णा क्रिएट्स न्यूरल पाथवे इन द ब्रेन दैट रिप्लेसेस नेगेटिव थॉट्स पैटर्न विच पॉजिटिव डिसाइप, क्या लिखा है, डिसिप्लिन थिंकिंग बेसिकली। yeah, there should be some words, yeah, there should be some sound vibration in it, जिस प्रकार से जो चैंटिंग करने के माध्यम से हमारा क्या हो जा सकता है, हाँ, हमारा जो माइंड जो है, जो बुरे थॉट्स लेके आ रहा है, जो माइंड में बार बार हैंकरिंग हो रही है हमारे सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए, वो थोड़ा स्टॉप हो जा सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है, रिपीटिंग अ साउंड, साउंड जो है, साउंड में देयर शुड आल्सो बी सम टाइप्स ऑफ वर्ड्स और सम टाइप्स ऑफ साउंड दैट इज सूदिंग टू आवर ब्रेन, that can be connected by our brain, that can be helpful for us. तो यहाँ क्या लिखा है, साउंड, रिपीटिंग अ साउंड लाइक हरे कृष्ण। और जैसा आप लोग को पता ही होगा, जो हम इस्कॉन वाले हैं वो बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. And there has been studies by even by one of the greatest scientists. I just forgot his name in USA. Mark मार्क मार्क समथिंग, आई जस्ट फॉरगॉट, मैं नाम भूल गया. बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया था कि हरे कृष्णा जब लोग ट्यून या चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र की, तो लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट दिखा है ये चीज का. एंड जो इफेक्ट्स दिखे थे, जो माइंड, एक नॉर्मल पर्सन का माइंड जो ट्रांसमिशन दिखा रहा, जो उनके माइंड में जो वाइब्रेशन दिखा रहे थे वो अलग थे. एंड एक पर्सन जो चैंटिंग कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके वाइब्रेशंस अलग दिखे. वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, we can go on the next slide. So basically यहाँ पर अगर हम देखें, बहुत बहुत इजीली हमको जो है ये 16 अक्षर का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसका जो है बार बार अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, बुरी आदत है या जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो डर्ट फंसा हुआ है, वो क्या हो जाता है, प्रयास, और बहुत जल्द वो निकल जाता है. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ. यू कैन क्लोज द स्लाइड शो. बेसिकली मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आप बहुत दिनों के लिए आप सब बाहर गए अपने घर के, और देख रहे हैं अरे घर पे तो बहुत कचरा हो गया है मेरे, और आप पंखा शुरू करेंगे तो क्या करेगा, वो कचरा बार बार उड़ता रहेगा. बट मान लीजिए आप एक बार झाड़ू मारे, दो बार झाड़ू मारे, तीन बार झाड़ू मारे, चार बार झाड़ू मारे, और फिर पंखा शुरू करा, फिर भी क्या कर रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं से मिट्टी आ रही है. क्या कर रही है, मिट्टी बार बार कहीं ना कहीं से अभी भी आ रही है. तो अभी भी क्या कर रही है ये मिट्टी, कहीं ना कहीं से बाहर आने का कोशिश कर रही है. तो इसी प्रकार जब भी हम प्रयास करते, बार बार क्या प्रयास कर रही है, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने का, तो जितने भी हमारे बुरी आदत है, ये धूम्रपान करना, नशा पान करना, मांस मदिरा पान करना, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना, ये सारी चीजें डेफिनेटली स्लो होना शुरू कर देती है. मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमको जैसे एडवर्टाइज में दिखाते हैं, किसी बच्चे ने कॉम्प्लान पिया, दूसरे दिन हाइट बढ़ गई, मम्मा आई एम कॉम्प्लान बॉय, ऐसा नहीं है. इट नीड्स टाइम, इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट. मान लीजिए आप ऐसे आप सब गाँव गए रहेंगे अपने, एक बीज बोया है आपने झाड़ बनाने के लिए, तो दूसरे दिन तो झाड़ आएगा नहीं, हमको पानी देना पड़ता है बहुत वर्ष. तो इसी प्रकार से हमको भी डेली प्रयास करना चाहिए कि ये जो साउंड वाइब्रेशन है, यूट्यूब पे जाके हमको सुनना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र. उससे क्या होगा, जो हृदय में या जो हमारे माइंड में जो सारी चीजें भरी हुई है, वो क्या करेगी, डेफिनेटली स्लोली बट स्टेडिली बाहर निकलने का प्रयास, और बहुत जल्द जो है ये बाहर निकलना शुरू कर देंगे. तो हमको क्या प्रयास करना है, यही प्रयास करना है बार बार कि जो मेरे मन में जो सारी चीजें भरी हुई है, जो लस्ट है, और उसको हम सक्सेस में कैसे बदल सकते हैं. तो दिस इज द ओनली एंड easiest way which we can reach our goal of being free of lust. That is Hare Krishna Mahamantra. It is not कि हम कोई चीजों को एम्बोस कर रहे हैं, बट इट इज अ प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च डन ऑन दैट. कि बेसिकली अगर हम देखेंगे अभी कुछ वर्ष पूर्व जब इस्कॉन की स्थापना हुई थी, तो अमेरिका में, चलो मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका में जब इसकी स्थापना हुई थी, इस्कॉन की जब स्थापना हुई थी, हमारे फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो वहां के जो लोग थे वो हिपीज से, हिपीज मतलब बेसिकली चरस गांजा सारी चीजें ही करते थे. और मैं जो जो अभी अभी सारी चीजें आपको मैंने बताई, वहाँ अवैध स्त्री संघ तो बहुत नॉर्मल हो रहा था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ पैसे खर्च किए थे. एंड दिस इज अ फैक्ट, यू ऑल कैन डू अ प्रॉपर रिसर्च. मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ. अमेरिका के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, वीडियोग्राफीज में, इवन न्यूज रिपोर्टर्स ने ग्राउंड लेवल पर जाके देखा कि ऐसी कौन सी चीज है, व्हाई इज इट चेंजिंग, क्या हो रहा है. तो उन्होंने देखा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर पे जाके, मतलब जो धूम्रपान से अपने आप को मुक्त कराते हैं. तो वहां उन्होंने बहुत पैसे दिया, अलग अलग जगह पे सेंटर्स खोले कि लोग धूम्रपान करना बंद कर दे. बट यहाँ क्या हो रहा है, लोग धूम्रपान करना बंद ही नहीं कर रहे. फिर एक दिन स्वामी प्रभुपाद टॉमकिन स्क्वायर पार्क जाते हैं और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दे, और स्लोली बट डेफिनेटली लोग क्या करते, जो धूम्रपान कर रहे थे वो धूम्रपान करना बंद कर देते हैं. आज इसी के लिए हम बहुत सारे फॉरेन लोगों को भी देखते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर, आपने देखा ही होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
there are foreigners those who are chanting this Hare Krishna mantras. So अगर उनको कहीं ना कहीं ये धूम्रपान इंद्र तृप्ति से मुक्ति मिली है, तो केवल और केवल ये साउंड वाइब्रेशन, बिकॉज ये साउंड वाइब्रेशन आर वेरी मच हेल्पफुल. सो विद दिस आई वुड लाइक टू रेस्ट माई स्पीच एंड वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स. अगर किसी को क्वेश्चन है दे कैन आस्क. थैंक यू सो मच. The host can maybe unmute them. They have a lot of questions. So, Gopinath. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yeah, then what? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने वो पॉइंट कवर किया लास्ट का, तो कैसे मन बार बार उन चीजों में भागता है, बार बार वैसे ही असमंजस स्थिति हो जाती है, और माया को तो केवल एक सेकंड भी नहीं लगता है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो प्रभु जी, इस चीज को भगवान ने भगवत गीता में कैसे समझाया, एक बार आप इस पे। Yes. बेसिकली अगर हम हमारा जो पिछला स्लाइड देखें 2.62 वाला, ध्याय तो विषयान पुंसा, मेरा यही पॉइंट है. बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का. ध्याय तो विषयान पुंसा मतलब मान लीजिए आप किसी चीज को प्रयास कर रहे हैं बार बार देखने के, आपके मन में एक इम्प्रेशन बैठ गया. इम्प्रेशन मतलब बेसिकली आपके हृदय में वो पॉइंट बैठ गया, अरे यार ये चीज जो है बहुत हेल्पफुल है, ये चीज जो है बेसिकली बहुत ज्यादा जो कर रही है, क्या कर रही है, ये चीज जो है मुझे बहुत ज्यादा चाहिए. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ध्याय तो विश्वान पुंसा वाला जो पॉइंट है, कि हम ये चीज से कैसे निकल सकते हैं. तो हमको यही प्रयास करना चाहिए प्रभु जी सबसे पहले, कि जो हम ध्यान कर रहे हैं किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का अगर हम ध्यान कर रहे हैं, या पॉइंट ऑफ हमारा थिंकिंग है या अट्रैक्शन है, तो हमको प्रयास करना है क्या वो चीज मेरे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है. हम अगर ये सबसे फर्स्ट स्टेप ले ले जो ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, कहीं ना कहीं हमको करना चाहिए कि क्या ये चीज मेरे लिए हेल्पफुल है. या मान लीजिए अगर आप रील देखने की इच्छा हो रही है आपकी, आपका जो माइंड है बोल रहा है आपको बार बार रील देख रहे, तो वी शुड आस्क क्या मेरा सारा काम हो चुका है घर का, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, घर का कुछ और काम बाकी है, मेरा फिजिकल हेल्थ सारा ठीक है, क्या मुझे किसी के पास जाना है, किसी फ्रेंड को मेरा टाइम देना है. अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है फिर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं. बट अगर ये इसमें से एक भी क्वेश्चन है कि ऐसा कि नहीं नहीं मेरा टाइम यहाँ पर जाना चाहिए, तो पहले हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए बेसिकली कि कहाँ जो है मेरा समय पहले जा सकता है. उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो चीज से टाइम पीरियड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. और जब ये माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हमको हमारे माइंड को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट ही करना है वो सारी चीजों से जिससे हमारा कह सकते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ कल्टीवेशन नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में. अब मान लीजिए अगर अपने फैमिली मेंबर से आप बात कर रहे हैं, दैट इज हेल्पिंग यू टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद फैमिली मेंबर्स. अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, दैट इज हेल्पिंग यू टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद फैमिली मेंबर फ्रेंड्स. आप अपने घर वालों को समय दे रहे हैं, आपकी मम्मी को हेल्प कर रहे हैं, दैट इज हेल्पिंग योर पेरेंट्स टू बी मोर सेफ या टू बी मोर हेल्पफुल. या मैं तो थक गई हूँ कि अब मुझे कोई तो आए हेल्प करने के लिए. तो थिंग्स शुड बी गिवन प्रायोरिटाइजेशन करना चाहिए. सो इसी के लिए अगर अगर हम ध्यान कर रहे हैं कोई चीज का, अगर माइंड में आ गया ये करना है, तो पहले हमको प्रयास करना चाहिए पूछने के लिए कि क्या ये चीज अभी हेल्पफुल है, ये अभी चीज करनी इंपॉर्टेंट है. नहीं तो वी शुड ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट आवर माइंड. कुछ कल्टीवेशन कर सकते हैं, बुक रीडिंग हो सकता है, वी कैन गो ऑन जॉगिंग, वी कैन गो ऑन साइकिलिंग. वी जस्ट नीड टू डिस्ट्रैक्ट फॉर दैट टाइम स्पैन. थोड़े टाइम के लिए मन जो है, एक बच्चे जैसा, अगर बच्चा है छोटा उसको पकड़ लीजिए कोई चीज से, तो क्या करेगा, भागना शुरू करेगा, नहीं 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 मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. बट थोड़ी देर अगर आप उसको बिठा देंगे तो क्या करेगा, वो शांत हो जाएगा. उसी प्रकार हमारा जो मन है वो टाइम बीइंग के लिए वो बहुत फास्ट हो जाता है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ये सारी चीज करनी है, मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है. बट थोड़ी देर अगर आप थोड़ा अपने माइंड को काम करोगे, रिलैक्स करोगे, क्या ये चीज मुझे करने की अभी जरूरत है, ये चीज बाद में हो सकती है, और अगर आंसर यस आ रहा है देन आपका काम हो गया. सो जो फर्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, हमको प्रयास करना चाहिए. तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कुछ चीज नेगेटिव हो रही है, तो वी शुड ट्राई टू स्टॉप इट. ठीक है. आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस प्रभु जी. एंड तेजस प्रभु यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, आवाज एकदम क्लियर है. जी प्रभु जी, मैंने ना मतलब भगवत गीता पढ़ी नहीं है, पर मैंने लॉकडाउन में महाभारत मतलब जब दिखाया था महाभारत रामायण वगैरह, तो फिर उसमें ना एक मतलब कन्वर्सेशन था जिसमें वो जो एक्टर मतलब सॉरी वो जो कृष्ण भगवान का रोल कर रहे थे और जो अर्जुन थे, मतलब वो पूछ रहे हैं कि ऐसे कृष्ण को कि मन मन बहुत चंचल है वगैरह, तो कैसे उनको हम संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं.
तो मुझे जितना याद है वो डायलॉग में ऐसे बोले थे कि हमें मन के ऊपर दो प्रहार, मतलब दो तलवारों से प्रहार करना है, अब मतलब अभ्यास करना है, अर्थात दो तलवारों का यूज करके, एक आध्यात्मिक तलवार है और एक वैराग्य की ऐसी तलवार है। तो प्रभु जी वो मैं समझा नहीं, तो वो क्या है, मतलब मैं पढ़ा नहीं हूँ इस कारण, आप जरा बता सकते हैं क्या? और इवन इसको प्रैक्टिकल वे में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब थ्योरी में पता है ये करना है वो करना है, बट एग्जैक्टली exactly वो मोमेंट पे अगर एकदम लस्ट हावी हो जाए या फिर कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस माइंड में रनिंग हो जाए तो क्या कर सकते यस, सो बहुत अच्छा प्रश्न है तेज प्रभु आपका भी। तो प्रभु जी यही प्रश्न है, जैसे मैंने देवेंद्र प्रभु को भी आंसर किया। पहले तो हमको प्रयास करना है कि हम जो है डिस्ट्रैक्ट कर सके हमारे मन को, जो भी चीज से हम अभी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हमारा हो चुका है, तो उससे थोड़ा प्रयास करें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन कैन बी इन गुड टर्म्स। हमको प्रायोरिटाइज करना है प्रभु जी। हमको बेसिकली अगर हम हमारा ये आपको इंडिविजुअली बहुत हेल्प कर सकता है। हमको पहले तो यही प्रयास करना है, अगर हम हमारा टाइम टेबल बना ले, क्योंकि अगर टाइम टेबल परफेक्ट है तो हम हमारे दिमाग कहीं आपस ये चीजें में डालेंगे नहीं। जब एक इंसान या एक व्यक्ति के पास जब फ्री समय होता है, तभी उसके मन में आता है ये सारी चीजें करने के लिए। मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे प्रभु आपकी एग्जाम चल रही है, और मान लीजिए छावा पिक्चर आया, तो आपका इच्छा करेगा छावा पिक्चर देखने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन छावा पिक्चर। छावा फ्यूचर नहीं बनाएगा, बट आप फ्यूचर बना सकते हैं अपना। सो हमारा प्रायोरिटाइजेशन क्या है सारी चीजों में? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आवर प्रायोरिटाइजेशन। भले फिर मन में आए अरे भाई छावा देख ले, छावा इतना अच्छा मूवी है, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है, हमारे महाराज थे, महाराष्ट्र में ये किया, महाराष्ट्र में वो किया, इट्स ऑल राइट, बट दैट फॉर टाइम पीरियड। क्या आपका मूवी देखना आपके एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स अगर नो, तो दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि अब मेरा मन यहाँ पर ये बोल रहा है, बट मेरा माइंड क्या कर रहा है? मुझे बोल रहा है बार बार, जो इंटेलिजेंस है मेरी बोल रही है कि अब तू पढ़ाई कर ले पहले, फिर पिक्चर देखने जा। तो इट इज कॉल्ड डिटैचमेंट, टेम्पररी डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो इससे होगा क्या, जब हम प्रयास करते हैं स्लोली स्लोली स्लोली, इससे होगा क्या, जब हमारी आदत बन जाती है। मान लीजिए अगर मैं पहले दिन में बोल दूं कि प्रोजी आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे? यू वुड क्वेश्चन मी बैक, प्रोजी क्यों मैं ये सारी चीजें ना करूं, क्यों ऐसा क्यों ऐसा? सो फॉर दैट क्वेश्चनिंग वी फर्स्ट नीड टू टेक बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। जो चीज आवश्यकता है वी कैन प्रोलॉन्ग इट ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल आइडियाज। मे बी वी कैन ऑल्सो डू दैट वन ब्यूटीफुल थिंग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तेजस प्रभु का है कि आपको पिक्चर देखने जाना है, मान लीजिए 6 बजे तक आपकी पढ़ाई चल रही है, 6 बजे एक मूवी है, तो आप क्या बोल सकते, अरे 9 बजे भी तो एक मूवी है ना, तो मैं 6 बजे तक मेरा पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर 9 बजे देखूंगा। तो टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, आपके माइंड को मिल गया अरे ठीक है, ये मेरे को डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ही विल सेटिस्फाई मी, ही विल सी मी, ही विल सेटिस्फाई माई थॉट्स। बट बाद में, बाद में, बाद जैसे वो पिक्चर में डायलॉग, आई एम रियली सॉरी बट वो स्त्री कल आना, तो स्त्री क्या कर रही है, वो एक्चुअली कल आ रही है। पिक्चर के माध्यम से वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड वो स्त्री क्या कर रही है, सही में कल आ रही है। तो हम भी हमारे माइंड को बोल सकते हैं अभी नहीं थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद। तो उससे क्या होगा, स्लोली स्लोली यू आर ऑल्सो टेकिंग बेबी स्टेप फॉर वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। माइंड क्या कर रहा है, माइंड डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं आप वैराग्य के लिए, डिटैचमेंट के लिए। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद। तो माइंड में है ना वो बात बैठ रही है, तो माइंड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जो दूसरा आपने बताया, यही है वैराग्य प्रभु जी की। जैसे स्पिरिचुअल है, अभ्यास है ना, तू कौन थे वैराग्य न च गुह्यते, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया वहां पर। अभ्यास करना है डिटैचमेंट के लिए सेंस ऑब्जेक्ट से। मान एग्जाम्पल, हर्षल प्रभु मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो हर्षल प्रभु का मान लीजिए यहाँ गुलाब जामुन खाने का इच्छा हो रही है, बट हर्षल प्रभु को पता है कि मुझे थोड़ा शुगर का इशू है एग्जाम्पल। तो हर्षल प्रभु क्या बोलेंगे, आज नहीं कल खाता हूँ। अब हर्षल प्रभु ने क्या किया, अपने माइंड को बोला खाऊंगा बट आज नहीं कल। तो माइंड ने क्या बोला, अच्छा ठीक है चल, आज नहीं खाएगा ना कल खाएगा। फिर से अगर कल अरे आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो क्या होगा, स्लोली आपका माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा आपकी बातें। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिवर्स है, माइंड बोल रहा है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट डिटैचमेंट से क्या होगा, एक टाइम बाद आप बोलोगे और आपका माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। बट हम संक्षिप्त में अगर ये समझे, और स्मॉल एंड द इजीएस्ट वे इज actually to go in that sound vibration and to chant this Hare Krishna Maha Mantra. This is really very helpful for me. It has helped me. मतलब मैं भी एक समय के लिए I was into also smoking and all these things, but
this Hare Krishna Mahamantra, chanting of this Hare Krishna Mahamantra, hearing this, doing kirtan of this Mahamantra has really helped me to a long extent. So basically हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं. थोड़ा प्रयास कर सकते हैं वैराग्य का, और हेल्प लेने के लिए या बूस्टर लेने के लिए बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी कर सकते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. I hope that answers your question. Anyone else has any questions? So we can stay, or else we can leave for today's session. If anyone has any question, they can raise hand. Even they can chat box में अपना question डाल सकते हैं. We are here to answer your question. नितेश यादव प्रभु, सारंग प्रभु, वैष्णव प्रभु, प्रियम शुक्ला प्रभु, प्रसाद प्रभु, समर व्यास प्रभु. If anyone has any questions, किसी के पास अगर कुछ और questions है. समर व्यास प्रभु है, ओके. So अगर किसी के पास कुछ प्रश्न नहीं है, so maybe we can wind this session. Thank you to all of you all for attending this session. I hope कि आपको ये कुछ हेल्प लगे अपने जीवन में. अगर कुछ हेल्पफुल लगा, so please try to apply it in your life, because mind is unconquerable, but we can conquer our mind by these beautiful and easy steps. Thank you so much. I'm really grateful to all of you all. Anthony Prabhu, Tejas Prabhu, Harshal Prabhu, Anvay Prabhu, Ravi Prabhu, Devendra Prabhu, Tanmay Prabhu, Adi Purush Ram Prabhu, Sarang Prabhu, Nitish Prabhu, Vaishnav Prabhu, Samar Vyas Prabhu, and Prasad Prabhu. I'm really thankful to all of you all कि आप इतना मुझे समय दिए, आप कुछ सीखे, कुछ समझे. I hope this helps you and you get a better human being in your next life. I mean, in this life only. And hoping to meet you all soon. आप कब मिल पाए? We all are in Mumbai. Maybe we can meet sometimes. कितनी बार ऑनलाइन मिलेंगे, कभी ऑफलाइन भी तो मिलिए. We can meet, we can discuss few things with all of you all. So thank you so much. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय.